हाय दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहें, हमारे यही दिल से कामना है। और जैसा कि आपने अब इसके हमारे पिछले वीडियोस में देखा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो आज मैं एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो इस महत्वपूर्ण सूत्र को आप ध्यान से देखें, समझें और उस तरह के कई सवाल टेट, सीटेट, सीएचएस और भी बहुत ही उपयोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं केवल उसी सूत्र के बारे में कुछ डिफ़ाइन करने वाला हूं और कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको समझाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं सूत्र, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में दो संख्याएं दी रहती हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया रहता है, ठीक है। ये चार चीज़ें होती हैं, दो संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ। तो इनमें से कुछ आपके ज्ञात पद दे दिए जाएंगे और कुछ उनमें से क्या कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो आइए पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला है क्या, ठीक है। तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसमें होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मशप गुणे लशप, मशप गुणे लशप। अब आप कह रहे होंगे कि मशपा और लशपा के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मशपा को हम महत्तम समापवर्ती कहते हैं, लशपा को हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं मशपा को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लशपा को क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक। चलिए, तो अब हम पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू मशप गुणे लशप, ठीक है, इसके बारे में ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक ये बेसिक चीज़ है और ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है कि ये उन्हें आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें आपको इसी से सभी सूत्र आपको एक बार डिफाइन करके दिखा देता हूँ कैसे सूत्र बनाया जाता है। जैसे अगर एक सूत्र ये आपको दे दिया जाए और इसी से आपको सभी संख्याएं, जैसे पहली संख्या फाइंड करना हुआ तो पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरी संख्या अगर फाइंड करनी हो तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, या मशप फाइंड करना हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या लशप फाइंड करना हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए बारी बारी से मैं सभी सूत्रों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लो ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए इसी से हम दूसरा फार्मूला बनाते हैं, इसी से बनाएंगे दूसरा फार्मूला। जैसे इसमें आपको केवल पहली संख्या पूछी जाए, क्या पूछा जाए, पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर, अब देखिए हम यहाँ पक्षांतर का नियम लागू करेंगे। यहाँ ये देख रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या अगर इधर मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ संख्या मैंने नहीं लिखा है तो आप यहाँ मान लीजिएगा संख्या, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, मिस्टेक हो जाती है, ठीक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मशप गुणे लशप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ दूसरी संख्या क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे इस साइड जाएगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, अगर इधर है तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इधर सभी संख्या, यहाँ जो चीज़ें यहाँ लिखी गई उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे मशप गुणे लशप, ठीक है, गुणे लशप, और बटे में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी
संख्या। ठीक, ये हमारा पहली संख्या का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला? पहली संख्या। अगर इनमें से आपको दे दिया जाए, म शप्पा दे दिया जाए, ल शप्पा दे दिया जाए और दूसरी संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए कि पहली संख्या बताइए क्या होगी, तो आप इस फार्मूले से आसानी से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। फिर हम बनाते हैं दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला, जैसे हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी हो तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर तो अब यहाँ देखिए, दूसरी संख्या को हमें लेना है, तो ये हमारी संख्या क्या कर रही है? पहली संख्या इसमें मल्टीप्लाई करे तो उधर जाएगी, क्या करेगी? डिवाइड करेगी, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? म शप गुणे ल शप बटे पहली संख्या। ठीक, ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से देखिए सभी फार्मूले फाइंड हो रहे हैं। पहली संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या का फार्मूला इसको पक्षांतर करके बना लिया गया, म शप्पा गुणे ल शप्पा बटे दूसरी संख्या। फिर यहाँ दूसरी संख्या फाइंड करना है तो पहली संख्या को उधर पक्षांतर कर दिया गया, म शप्पा गुणे ल शप्पा बटे पहली संख्या। चलिए अब हम यहाँ म शप्पा फाइंड करने का प्रोसेस करते हैं। ये हमारा चौथा फार्मूला होगा। यहाँ क्या फाइंड करना है? म शप बराबर। अब देखिए वही प्रोसेस होगा, अब तक हम इधर से उधर पक्षांतर कर रहे थे, अब उधर से इधर पक्षांतर करेंगे, सेम प्रोसेस। तो अब यहाँ म शप्पा है तो म शप्पा में यहाँ ल शप्पा मल्टीप्लाइज करा तो वो इधर आएगा, क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इधर की सभी चीज़ों को लिख करके हम उसको अपान क्या कर देंगे? ल शप्पा कर देंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा? ल शप्पा, क्योंकि हमें म शप्पा फाइंड करना है, लिख देंगे यहाँ ल शप्पा। ठीक, ल शप्पा। ये हमारा चौथा फार्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं, पांचवें की तरफ। पांचवा, जैसे हमें अब ल शप्पा फाइंड करने को पूछ दिया तो ल शप्पा का फार्मूला कैसे बनाएंगे? ल शप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान क्या हो जाएगा? ये आपका म शप्पा क्या हो जाएगी? इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान, अब यहाँ देखिए ल शप्पा को हमने पक्षांतर किया था, अब हम क्या करेंगे? म शप्पा को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे म शप्पा। ठीक, ये हमारा फार्मूला हुआ। तो ये सभी फार्मूले हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे अगर बहुत लोग होते हैं पक्षांतर नहीं कर पाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि पहली संख्या पूछा है तो इसका क्या फार्मूला होगा, या दूसरी संख्या पूछा है तो इसका क्या फार्मूला होगा। अगर वो केवल एक ही जानते हैं तो एक ही फार्मूले से सभी फार्मूले क्या बना सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। तो हमने बना के दिखा दिया आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, तो देख लीजिए। थोड़े समय के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कॉपी पेन अगर लिए हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करके आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ। एक ही क्वेश्चन से मैं सारे फार्मूले हल कराऊंगा, ठीक है? एक ही क्वेश्चन से मैं सारे फार्मूले आपको हल कराऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए इरेज करते हैं। मैंने मुख्य फार्मूला भी इरेज कर दिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल टू म शप्पा गुणे ल शप्पा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एग्जाम्पल है हमारा, जैसे दे दिया जाए दो संख्याओं का मशप, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए या भी लिख भी सकते हैं आप। दो संख्याओं का मशप 45, लशप 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, दो संख्याओं का मशप, दो संख्याओं का मशप देखिए मशप यहाँ दिया है, मशप दिया है, मशप 45 है, कितना है 45 है, और लशप 500 है, कितना है 500 है। उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या 125 है, कितना है 125 है, तो दूसरी संख्या प्राप्त करो। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लिखें आराम से। दो संख्याओं का मशप 45 है और लशप 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या प्राप्त करो। या दूसरी संख्या आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, ये हमारा फार्मूला है, मुख्य फार्मूला यही है, इसी के अकॉर्डिंग सारे फार्मूलाज क्या बनाए जाते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हम देख रहे हैं, दो संख्याओं का मशप, मतलब दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, उनका मशप और लशप दिया गया है, और पहली संख्या दिया गया है। एक संख्या का मतलब, कहने का मतलब है कि पहली संख्या दिया गया है, तो दूसरी संख्या में क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए, तो हम इसको इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो फार्मूला हमने बनाया है दूसरी संख्या प्राप्त करने का, वो भी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो फार्मूला बनाया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा, ताकि आपको थोड़ा सरलता हो समझने में। तो पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, सूत्र मीन्स क्या होता है, फार्मूला। ठीक, तो चलिए लिखेंगे, क्या फाइंड करना है, दूसरी संख्या। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, अब देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मशप गुणे लशप बटे पहली संख्या। ठीक, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मशप गुणे लशप बटे पहली संख्या। ठीक है, तो चलिए अब हम सबका मान रख देंगे। दूसरी संख्या हमें फाइंड करना है, इसको उतार लेंगे ऐसे ही, यहाँ मैं ऐसे कर दे रहा हूँ डैश डैश, तो आप समझ जाइए कि इसको यहाँ लिखा गया है। तो अब यहाँ मशप कितना दिया है, मशप 45 है, तो 45 रख लिए, फिर इंटू, और लशप कितना दिया है 500, तो यहाँ लशप की जगह पे 500 रख लेंगे, फिर अपान, अब यहाँ बराबर सीध में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर पहली संख्या 125 दिए हैं, 125 लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डैश नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं, या तो इसको गुणा करा दें, या तो इसमें क्या कर दें, हम डिवाइड करा दें। चलिए 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 5 9 से कितना हो जाएगा 45, उसके बाद 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10 होगा, 5 5 जा 25 होगा। ठीक, इतना हो गया, और उसके बाद फिर अब इसको हम उतार ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर आगे और सरल करेंगे। तो 9 × 500 अपान 25 बचा। ठीक है, दूसरी संख्या। ठीक है, अब यहाँ इसको और सरल करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, चलिए 25 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 25 1 जा 25,
और 25 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 20 बार। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 9 × 20 बचेगा। मैं स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया? 9 × 20 बचा। ठीक है, यहाँ 9 × 20 बचा, ये सभी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 9 में 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 9 0 0, 9 2 18, 180। कितना आया दूसरी संख्या? दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया? 180। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या फाइंड कर लिया हमने 180। ठीक, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हमारे वीडियो को बैक करके आप आसानी से फिर से देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक फार्मूला आपको बता दिया सॉल्व करना। पहली संख्या आपको बताता हूँ, पहली संख्या कैसे फाइंड करेंगे। तो दूसरी संख्या हमने फाइंड किया। दूसरी संख्या, इसको याद रखिए, 180 आया। मैं इसको अभी लिख ले रहा हूँ, उसके बाद इसी सवाल को मैं सभी फार्मूलों पे प्रयोग करके बताऊँगा। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर इरेज करते हैं। 180 दूसरी संख्या आप याद रखिए, 180। ठीक, चलिए 180 मैं लिख दे रहा हूँ, 180 दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए अब यहाँ दो संख्याओं का मशप 45 है और लशप 500 है। यहीं पे मैं चेंजेस करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, उनमें से अब यहाँ मैं दूसरी संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं करेक्शन कर रहा हूँ, दूसरी संख्या, उनमें से दूसरी संख्या कितना है? 180 हमने फाइंड किया था ना, 180 है। तो पहली संख्या प्राप्त करो। देखिए, क्वेश्चन दूसरा बन गया, सेम वही क्वेश्चन है, बस मैंने चेंज कर दिया, पहली संख्या की जगह दूसरी संख्या, यही फाइंड करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है हमारा पहली संख्या फाइंड करने का? अभी तक आपने दूसरी संख्या फाइंड की, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा? पहली संख्या बराबर मशप गुणे लशप बटे दूसरी संख्या। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पहली संख्या का। क्या होगा? मशप गुणे लशप बटे दूसरी संख्या। चलिए अब इसमें सबका मान रखते हैं, पहली संख्या ही हमें फाइंड करना है, लिख लेते हैं। पहली संख्या बराबर मशप कितना है? 45 है, 45 इंटू लशप कितना है? 500 लिख लिए। फिर अपन दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या दिया है यहाँ, दूसरी संख्या 180 लिख लिए। ठीक है, अभी से हमें क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 से काटेंगे, 9 2 18, 9 2 18, 9 5 45। ठीक, 9 5 45। उसके बाद फिर हम लिख ले रहे हैं एक स्टेप और, ताकि यहाँ ज़्यादा कट हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहली संख्या बराबर यहाँ 5 × 50/2 आ गया। ठीक है, अब 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 25। ठीक, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा? पहली संख्या बराबर कितना बचा? 5 × 25। ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ। पहली संख्या बराबर 5 × 25 कराएंगे, 5 5 25 होगा, 25 का 5 लिखेंगे। फिर 5 2 कितना हो जाएगा? 10 में जोड़ देंगे, हासिल उसका 2, 125 हो जाएगा। 12 10 to 12 कितना गया? 125। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में वही देखा कि दूसरी संख्या दिया था, दूसरी संख्या 125, मतलब पहली संख्या दिया था
तो मैंने उसको चेंज करके बनाया, तो देखिए 125 हमारा क्या हुआ, फाइंड हो गया। चलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।